वास्तव में इस छोटी छोटी चीजों में से कितने बड़े बड़े लोग पैदा हो जाते हैं, ये हम वर्तमान समय में देख सकते हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां संघ का स्वयंसेवक नहीं बैठा है। इसीलिए हमें यह परिवर्तन दिखाई दे रहा है और आज हिंदू जो है स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। और यह तभी हो सकता है जब एक हिंदू हर तरीके से सशक्त हो, अपने आप को पूर्ण बनाए, अपने परिवार का ध्यान रखे, अपने बच्चों का ध्यान रखे। यदि हम छात्र हैं तो हम अपनी पढ़ाई का ठीक प्रकार से ध्यान रखें। हम जब संघ में आते हैं हम संघ का कार्य ठीक प्रकार से करें। हम जब मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं तो उनके प्रति हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ये सब चीजें हमें छोटी सी संघ की शाखा के अंदर सीखने को मिलती है। और जब ये सब चीजें हम सीख लेते हैं तो धीरे धीरे हम एक पूर्ण मानव की तरह बन जाते हैं। और जो पूर्ण मानव जब बनता है, जब हम पूर्णता की तरफ अग्रसर होते हैं, तो संघ का स्वयंसेवक जो है वो जो है एक पुरुष सिंह की तरह हो जाता है और वो जो है कोई भी कार्य दृढ़ता के साथ कर सकता है। कहते भी हैं कायर तो जीवत मरत, कायर तो जीवत मरत, दिन में 12,000 पुरुष सिंह के प्राण तो निकसत एक ही बार। यानी जो कायर व्यक्ति होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, जो कमजोर होता है, जो संगठित नहीं होता है, वो तो हर समय मरने की स्थिति में रहता है। और थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ा सा भय आया, किसी प्रकार की कोई पीड़ा आई, हाय राम मर गए, और इस तरीके से चिल्लाता है। परंतु जो पूर्ण होता है, जो जानकार होता है, ज्ञानवान व्यक्ति होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, संघ का स्वयंसेवक होता है, वो एक सिंह पुरुष के समान होता है और वो कहीं पर भी डरता नहीं है और वो अपने कार्य को पूर्ण करके छोड़ता है। गौरव की भाषा नई सीख, गौरव की भाषा नई सीख, भिखमंगों की आवाज बदल, सिमटी गौबाहों को खोल गरुड़ उड़ने का अब अंदाज बदल। स्वाधीन मनुष्य की इच्छा के आगे पहाड़ झुक सकते हैं। धरती क्या, रोटी क्या, अंबर वाले सारे श्रृंगार मिल सकते हैं। यानी हमें जो है अपनी बाहों को खोलने की आवश्यकता है। सिमटी बाहों को खोल गरुड़ उड़ने का अब अंदाज बदल। तो संघ के स्वयंसेवक संघ की शाखा में उड़ने के अंदाज को बदलते हैं और इसीलिए वो किसी भी कार्य के लिए खड़े हो जाते हैं। कहीं आपदा आती है तो वहां भी खड़े हो जाते हैं, कहीं बाढ़ आती है वहां खड़े हो जाते हैं, और कहीं पर भी किसी प्रकार की अव्यवस्था देखते हैं तो वहां पर भी व्यवस्था जाके संभाल लेते हैं। संघ के स्वयंसेवक में यह शक्ति होती है क्योंकि उसकी सोच स्वाधीन होती है, वह पूर्ण होता है। तभी तो कहा गया है लक्ष्मण रेखा के दास, लक्ष्मण रेखा के दास तटों तक ही जाकर फिर जाते हैं, वर्जित समुद्र तक नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। यानी संघ का जो स्वयंसेवक होता है वो स्वाधीन होता है, हर तरीके से वो जो है अपनी सोच से काम करता है। संघ कहता है संघ का संघ कुछ नहीं करेगा और संघ का स्वयंसेवक कुछ छोड़ेगा नहीं, सब कुछ करेगा। जितने भी अच्छे कार्य हैं वो सब कुछ करेगा। कहीं पर भी कोई कमी होगी उसे पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ये हमें संघ सिखाता है। तो संघ के प्रति समर्पण वहां हम सबका रहे, ये हमें सदैव चिंतित रहना है। हम जो संघ की प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में भी हमें देश के प्रेम का भाव सिखाया जाता है। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, तेरे ही कार्य के लिए हमने कमर कसी है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, यानी हम जो है मातृभूमि की वंदना करते हैं। और अंत में हम ये भी कहते हैं परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, मेरा राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचे। हमें अपने राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना है। ये हम जो है रोजाना प्रार्थना करके हम जो है स्मरण करते हैं, एक तरह से प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने देश के लिए जो है देश के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। और जो व्यक्ति देश के उत्थान के लिए कार्य करता है वो वास्तव में ईश्वरीय कार्य करता है, धार्मिक कार्य करता है और जो है वो देश का कार्य करता है। और उसके अंदर हमेशा यह भाव रहता है सुंदर होंगे देश बहुत से, सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी मां अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती। अपनी मां, अपनी मातृभूमि अपनी ही है,
जो हमें अमित प्यार करती है। इसलिए हम जहां पर भी रहते हैं वो हमारी मातृभूमि है, हमारा देश है, भारत भूमि है। उसके लिए हमें कार्य करना है, उसके लिए कार्य करना है तो हमें संघ से जुड़ना है, संघ की शाखा पर जाना है, क्योंकि संघ की शाखा पर हमें एक ऐसा जो है पेय पदार्थ मिलता है, टॉनिक मिलता है, जिसके अंदर हमें पूर्णता प्राप्त होती है। और वो टॉनिक क्या होता है? संघ की शाखाओं पर जाकर खेलना, समता करना, बौद्धिक सुनना, प्रार्थना करना, और जितने भी हम शाखा की जो गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं। और यही टॉनिक जाकर के हमें पूर्ण मानव बनाता है, स्वयंसेवक बनाता है, और हम संघ के लिए कार्य करते हैं। तो आज जो है हम यहाँ गुरु पूजन कार्यक्रम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सबने अपनी 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 सामर्थ्य के अनुसार जो है यहाँ पर गुरु के सामने अपना समर्पण किया होगा, गुरुदक्षिणा की होगी। लेकिन हमें यह भी संकल्प लेना है कि हम अपनी संघ की शाखा पर निरंतर आते रहें, और हम आते ही नहीं रहें तो नए नए स्वयंसेवकों को संघ से जोड़ें। क्योंकि हम जो है अकेले अगर जो है कोई कार्य करते हैं तो उसका हमें 1 गुना फल मिलता है, और हम जितने लोगों को जोड़ते चले जाते हैं उतने ही 100 गुना कार्य फल मिलता है। और संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है, तो इसका पुण्य हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो हम सब ये संकल्प लें कि हम संघ के स्वयंसेवक के रूप में संघ के विस्तार के लिए सदैव लगे रहेंगे, और संघ के विस्तार के लिए लगे रहेंगे तो हम वास्तव में देश का कार्य कर रहे हैं, ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, और हमें जो है उसका प्रतिफल मिलेगा, ईश्वर का वरद हस्त हमें मिलेगा, ईश्वर की मंगल कामना मिलेगी, और हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संसार होगा, संचार होगा, और हमारे परिवार में सब प्रकार के आनंद ही आनंद होंगे। भगवान की कृपा बरसेगी, सब प्रकार की उपलब्धियां आएंगी, लक्ष्मी आएगी, और जो